गुड आफ्टरनून। मैं अनीता पारेख, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय। मेरा आज का प्रकरण है शिक्षण प्रतिमान यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। इसका जो प्रारूप है वह पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार व्यक्ति, समाज, दर्शन तथा विषय हैं। सामाजिक दृष्टिकोण, दार्शनिक विचारधाराएं एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। अतः शिक्षा में भी परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन ही विकास की ओर ले जाता है। इसलिए शिक्षा के समुचित विकास के लिए पाठ्यक्रम का विकास करना भी आवश्यक है। प्राचीन समय में पाठ्यक्रम का कोई निश्चित ढंग नहीं होता था। पाठ्यक्रम निर्माण का विधिवत कार्य 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पाठ्यक्रम विकास की संकल्पनाएं विकसित होने के साथ ही इसके अनेक प्रतिमान प्रकाश में आए। प्रतिमान, जब अध्यापक अपनी बात को कक्षा में स्पष्ट करने के लिए तथा अपनी बात को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए चार्ट, चित्र, ग्राफ, मानचित्र, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण को सरल बनाने के लिए तथा शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया है। हम प्रतिमान के अर्थ को समझते हैं। प्रतिमान को अंग्रेजी में मॉडल भी कहा जाता है। इसका अर्थ है किसी आदर्श के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालकर जब शिक्षक, बालक व वातावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है तो वे शिक्षण प्रतिमान कहलाते हैं। किसी आदर्श के अनुरूप अपने आप को ढालकर जब शिक्षक, बालक व वातावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है तो वे शिक्षण प्रतिमान कहलाते हैं। इसको H.C. वाइल्ड ने स्पष्ट किया है। H.C. वाइल्ड के अनुसार प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया है। H.C. वाइल्ड ने कहा है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया है। अर्थात अध्यापक आदर्श को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कक्षा शिक्षण से पूर्व अध्यापक पाठ योजना बनाता है। इसमें अध्यापक कुछ विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करता है जिनकी संख्या 6 होती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक जिन आदर्शों को प्रस्तुत करता है वही आदर्श प्रतिमान कहलाते हैं। जैसे किसी बड़ी वस्तु या पदार्थ जिसे हम वास्तव में कक्षा में प्रस्तुत नहीं कर सकते या कक्षा में नहीं ले जा सकते, उसका लघु रूप अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वह उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, वह शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। जैसे कि भूगोल शिक्षण में पृथ्वी की संरचना को स्पष्ट करने हेतु अध्यापक क्या करता है, ग्लोब का मॉडल प्रस्तुत करता है या ग्लोब को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी तरह बायोलॉजी में हृदय की संरचना को स्पष्ट करने के लिए हृदय का मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिमान को स्पष्ट करने के लिए पॉल डी ईगन ने कहा है, पॉल डी ईगन विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं ही शिक्षण प्रतिमान है। पॉल डी ईगन के द्वारा विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं ही शिक्षण प्रतिमान है। अब हम शिक्षण प्रतिमान की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। शिक्षण प्रतिमान की पहली विशेषता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण प्रतिमान जो है वह छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। दूसरा है, इसका जो विकास किया जाता है वो अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। तीसरा, इनका जो स्वरूप होता है वह व्यवहारिक होता है। नंबर 4, उद्देश्यों की प्राप्ति विशिष्ट वातावरण व परिस्थितियों का निर्माण करके उद्देश्यों की प्राप्ति यानी जो उद्देश्य हमने निर्मित किए थे
उनकी प्राप्ति एक विशिष्ट वातावरण व विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करके प्राप्त की जा सकती है। अगला है मौलिक प्रश्नों का उत्तर। शिक्षण प्रतिमानों के माध्यम से हम हमारे मौलिक प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं थी। अब हम शिक्षण प्रतिमान के तत्व एलिमेंट्स को जानेंगे। शिक्षण प्रतिमान के तत्व, तो सबसे पहला तत्व जो है वो है लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य यानी फोकस। जैसे कि आज हम जो भी कुछ क्लासरूम में पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, उस आधार पर हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी निर्धारित करते हैं, अपनी शिक्षण रणनीति का निर्धारण करते हैं, जो कि इसका दूसरा तत्व बन जाता है संरचना। यानी जो भी हम कक्षा में पढ़ाने वाले हैं उसके उद्देश्यों का पूर्व में हम पहले निर्धारण करते हैं कि हम ये क्यों पढ़ाएं, किस लिए पढ़ाएं, इसको पढ़ाने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। दूसरा जो इसका तत्व है वह है संरचना या सिंटैक्स। संरचना सिंटैक्स जैसे मान लीजिए मुझे आज क्वेरी द्वारा अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। जैसे मान लो मैं प्रच्छा प्रतिमान की बात करती हूँ, तो प्रच्छा प्रतिमान यानी कि क्वेरी मुझे करनी है, तो मेरा उद्देश्य है कि मुझे प्रश्नों के द्वारा मेरी क्वेरी निकलवानी है। तो इसके सिंटैक्स किस प्रकार की होगी? टीचर अपने क्वेरी को निकलवाने के लिए क्वेश्चन करेगा, वह बच्चे स्टूडेंट्स उसका आंसर देंगे। इसे हम क्विज कंपटीशन के माध्यम से या प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपने सिंटैक्स की संरचना कर सकते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली, अब जब हम बात कर रहे हैं कक्ष की, तो संरचना के आधार पर सामाजिक प्रणाली कैसी होगी? सामाजिक प्रणाली कक्ष की बात यहाँ की जा रही है, तो सामाजिक प्रणाली टीचर व स्टूडेंट के बीच में चलेगी। यानी टीचर प्रश्न पूछेगा और विद्यार्थी उसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणाली या सहायक प्रणाली। सपोर्ट सिस्टम। हमने जो भी मॉडल बनाया वह मॉडल कितना सफल रहा, उसके उद्देश्य हमें कहाँ तक प्राप्त हुए, इन सब को हम मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, जितने भी शिक्षण करवाए जाते हैं, इन शिक्षणों में मूल्यांकन प्रणाली या सहायक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोग। जब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसकी संरचना कर ली, सामाजिक प्रणाली बना ली, मूल्यांकन प्रणाली का हमने प्रयोग कर लिया, तो लास्ट में हम उस शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने क्वेरी के माध्यम से प्रच्छा प्रतिमान में जो पढ़ाना था, इसमें मैंने क्वेरी को काम में लिया। प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रच्छा प्रतिमान के द्वारा हम विज्ञान, जीके आदि विषयों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस विषय का कंटेंट होगा हम उसी के आधार पर उसके प्रतिमानों का निर्धारण करते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि शिक्षण प्रतिमान आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।